देखो यहाँ पर सवाल क्या है, एक कंपाउंड है उसका नाम है ए और वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पिकल्स में, अचार में, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ओके, तो इसका ए का रिएक्शन एक इथेनॉल के साथ करने पर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी बनता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। अब देखो ऐसा कंपाउंड जो पिकल्स में यूज किया जाता है, ओके, और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करने पर जो स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, तो वो जो कंपाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड कहते हैं। ये इथेनिक एसिड का फॉर्मूला है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो वो जो ए था उसको क्या कहना है, इथेनोइक एसिड कहना है। क्या कहना है? इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ए विथ इथेनॉल। ओके, अब ए का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करना है, ए का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करना है, तो कंपाउंड बी बनेगा और उसका स्वीट स्मेल आता है। क्या आता है? स्वीट स्मेल, यानी कि ये स्टरीफिकेशन के बारे में बात हो रही है। ये जो रिएक्शन है ये क्या है? स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट कार्बन के जितने भी रिएक्शंस है वो कवर हो रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है, ए का रिएक्शन, दैट इज ए यानी कि क्या हमने यहाँ पर बोला था, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करना है। ओके, तो इथेनोइक एसिड देखो CH3COOH, ये क्या है? इथेनोइक एसिड है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ओके, क्या है? C2H5OH। और उसमें कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 भी डालना है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो H है और ये जो OH है ये बाहर निकलेगा, पानी बनेगा H2O। अब क्या बचा है देखो, CH3COO, इतना पार्ट बचा हुआ है। ओके, CH3COO इतना पार्ट बचा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, और इसमें क्या बचा है? C2H5 बचा है, तो ये इधर लिखा। तो जो भी बचा हुआ पार्ट था उसको मैंने मर्ज करके लिखा। यही ईस्टर है बच्चों। ये क्या है? ये ईस्टर है। ओके, और ये पानी तो बाहर निकल चुका है और इसका नाम है इथाइल इथेनोइट। ओके, C2H5 यानी कि इथाइल, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको इथेनोइट कहते हैं। ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन है। तो स्टरीफिकेशन याद याद रखो, रिएक्शन मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ट्रिपल E याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रिपल E। तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब इथेनॉल के साथ करते हैं तो हमें ईस्टर मिलता है। क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। अब बी से, हाँ, और एक यहाँ पर H2SO4 का, ओके, एसिड का क्या रोल है। तो ये जो एसिड है यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब डिहाइड्रेटिंग यानी कि क्या? पानी को बाहर निकालता है। देखो H2O बाहर निकाला ना रिएक्शन से, तो ये किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। अब उन्होंने सवाल पूछा है, अब बी जो कंपाउंड बना है उससे हमें फिर से ए चाहिए। अब ए कौन था हमारा? इथेनोइक एसिड। अब बी से हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। तो आप क्या करोगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है तो कुछ नहीं करना है। ओके, ये बी इधर लिखा मैंने, ये ईस्टर है, इसमें मैंने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। ओके, तो जैसे ही वाटर ऐड किया, वाटर यानी कि HOH, वाटर यानी कि क्या? HOH। ओके, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ CH3COO C2H5 ये है, और इसमें मैंने HOH ऐड किया, दैट इज वाटर ऐड किया। तो देखो ए जो H है वो इसके साथ जाएगा और क्या बनेगा? CH3COOH, देखो यहाँ पर बन गया। ओके, ये चला गया। अब ये जो OH है ये इसके साथ लगेगा, C2H5OH, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ए हमें फिर से मिल गया, क्या ऐड करने पर? पानी ऐड करने पर। और यहाँ पर थोड़ा सा H+ यानी कि एसिड के प्रेजेंस में करना है। नेक्स्ट देखो क्या है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, सारी रिएक्शन कवर हो रही है। ओके, हाउ कैन ए बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। अब इथेनॉल से, ओके, अब इथेनॉल से हमें ए चाहिए। अब ए को ने भूलना मत, इथेनोइक एसिड है यहाँ पर। अब क्या करोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, इथेनॉल का क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। और किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब होगा क्या पता है, इसके अंदर ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और इसमें से एक O उसके साथ मिलेगा, दैट इज वाटर बनेगा। ओके, तो और एक O जो बाकी है वो H2 की जगह पर जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3COOH ये बनेगा। और ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है। क्या है, इथेनोइक एसिड, भूलना नहीं है। ओके, अब उन्होंने और एक सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है, देखो। ओके, देखो क्या सवाल है। यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा है, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ वॉशिंग सोडा। अब ए हमारा जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन वॉशिंग सोडा के साथ करना है। अब हमारा कंपाउंड ए का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड है, और उसका वॉशिंग सोडा दैट इज उसका फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बनेगा, ये उन्होंने पूछा है। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे ही Na2CO3 रिएक्ट होगा इथेनोइक एसिड के साथ, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे, H2O and CO2, ये याद रखो। ओके, H2O and CO2। ओके, ये कैंसिल हो गया। चलो, अब क्या होगा, ये जो दो Na है ये इधर लगेंगे। ओके, तो CH3COO Na, ये हमें सोप मिला। क्या मिला, सोप मिला। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ओके, मैं स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी लिमिटेशंस है यहाँ पर समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा प्रयास किया है। इसको नोट डाउन करना, लर्न करना। ओके, और अच्छे से याद करके लेना। खास करके ये रिएक्शन सैफोनिफिकेशन रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्थ वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, याद रखो अच्छे से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।